Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic data model and its type. हम देखेंगे डेटा मॉडल क्या है। जैसे मॉडल से हमें नाम समझ में आता है कि डेटा मॉडल एक तरह का मॉडल होगा ये कि जैसे हम किसी चीज़ का देखते हैं कि कोई भी चीज़ है बनने के बाद में फाइनल हमें किस टाइप से दिखाई देगी, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट होने के बाद में जो हमें शो होगा। तो इसे बोला जाता है टू समराइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस यूज करते हैं। उसमें देख सकते हैं क्या-क्या हम टेबल यूज करेंगे, क्या-क्या उनकी इंडेक्सिंग होगी हमारी, क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, एक तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम घर डिज़ाइन करते हैं अपना घर, तो घर हम बनाते तो नहीं, पहले हम उसका एक डिज़ाइन देखते हैं, 3D फॉर्म में हमने उसका डिज़ाइन देख लिया। ठीक है कि ये यहाँ होगा, इस टाइप से पूरा एक हम क्या करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। तो इसी टाइप से डेटाबेस क्या है, एक मॉडल तैयार करते हैं, डेटा में हम एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, तो डेटा में जो होगा हमारा डेटा मॉडल इज द मॉडलिंग ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन, सेमेंटिक कंसिस्टेंसी कंस्टेंट ऑफ द डेटा। तो हमें इस चीज़ की मॉडलिंग देखते हैं। तो इसे बोला जाता है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कांसेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस है जनरेटर उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से रहेगा? मतलब उसके अंदर जो-जो चीज़ होंगी हमारी डेटा टाइप क्या रहेगा हमारा? रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट की बात कर सकते हैं दैट अप्लाई ऑन द डेटा। इट प्रोवाइड द कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस एट ईच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था, डेटा को हम एब्स्ट्रैक्ट करने के 3 टाइप्स हमने लेवल निकाले थे। तो उस टाइप से हम देखते हैं तो वहाँ पर जो होगा उसका क्या हर लेवल के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट दिखाई देगा उसको कैसे उसका डिज़ाइन डिस्क्राइब करेंगे हम, इस चीज़ की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो फिक्स फॉर्मेट में डेटा को डिस्क्राइब करेगा ये डेटा मॉडल जो होगा, जो भी है फिक्स फॉर्मेट में डेटा को डिस्क्राइब करेगा। तो डेटा मॉडल जो है हमारा इंश्योर करता है कि डेटा रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है डेटा, तो किस टाइप का उसे को रिक्वायरमेंट होगी, किस-किस टाइप क्या-क्या उसकी एप्लीकेशन हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। यूज़ ऑफ डेटा अक्रॉस द वेरियस एप्लीकेशन, अलग-अलग एप्लीकेशन के बेस पे हम बात कर सकते हैं। नेचर ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला हम देखते हैं द डेटा मॉडल सपोर्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड डेटाबेस डिजाइनर। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हम जो इसका यूज़ करेंगे दैट इज़ ये हमारा डेटा मॉडल। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कुछ डेटा मॉडल के। सबसे पहला आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होगा? एक डायग्राम के फॉर्म में, मतलब इस टाइप से होगा कि जैसे डायग्राम के फॉर्म में हमें ज़्यादा समझ में आता है। डायग्राम के फॉर्म में हम देखते हैं तो हमें चीज़ क्लियर होने लगती है। ठीक है? तो उस फॉर्म में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है? तो उसका सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर इसका। अगली होगी सिंपलिसिटी इन डिज़ाइन, जो डिज़ाइन होगा उसका सिंपल डिज़ाइन होगा। तो जैसे डेटा हो गया हमारा या फिर उनका रिलेशन हो गया, तो वो क्लियर होना चाहिए। उनका रिलेशन क्लियर होना चाहिए, क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन क्यों है, सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि एक ही एप्लीकेशन के वो हमले बना हुआ है, हमने एक ही एप्लीकेशन के उसको अप्लाई कर लिया, तो अलग-अलग एप्लीकेशन में भी वर्क कर सकता है वो, ठीक है? तो जो हमारा एक ही एप्लीकेशन में डिपेंड ना हो कि एक ही एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारा वो स्टार्ट करेगा। अगला आता है हमारा बॉटम अप्रोच मस्ट फॉलो, जो हमारी यहाँ पर है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगा। तो बॉटम अप्रोच मतलब किस टाइप से जाती है हमारी? बॉटम अप्रोच जाती है जनरल से स्पेसिफिक। तो हम इसमें देखते हैं तो हमारी 2 टाइप की जो हमारी अप्रोच होती हैं, ये हमारी बॉटम अप्रोच यहाँ पर हम बात की है। तो बॉटम अप्रोच क्या होगी? वो होगी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से हमारी जनरल, ठीक है? हम इसमें देखते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएगी और दूसरी हमारी होती है एक टॉप बॉटम अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच इसका अपोजिट हो जाएगी। वो क्या होगी? वो होगी जनरल टू स्पेसिफिक। तो यहाँ पर जो फॉलो करता है, यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है स्पेसिफिक टू जनरल। अगला हम देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन मस्ट विदाउट द डुप्लीकेशन, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमें डेटाबेस में पता है कि उसका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि हमने कोई चीज़ रिपीट तो नहीं की है, कोई उस चीज़ का डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ की बात करते हैं। अगला हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी वैलिडेशन मस्ट बी मेंटेन। तो ये मेंटेन करना ज़रूरी है कि वैलिडेशन, कि क्या हमारा उसका वैलिडेशन होगा। जैसे हमने इसमें बोला कि यहाँ पर हमने कुछ भी डेटा फिल करना है, तो उसका डेटा का कुछ ना कुछ हमारा कंस्टेंट डिफाइन होगा, ठीक है? जैसे कंस्टेंट में हमने देखा था, तो यहाँ पर जो होगा, जो भी हमें जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई पासवर्ड यूज़ किया तो उसके स्पेसिफिक डिजिट हो सकते हैं। हमने उसको वैलिडेट कर दिया कि हमारे क्या होंगे स्पेसिफिक डिजिट होंगे कुछ। जैसे हमने बोल दिया कि मिनिमम मेरा जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट का होगा, 6 डिजिट मिनिमम।
और मैक्सिमम बोल दिया मैंने, मैक्सिमम जो होगा मेरा 16 तक जा सकता है, डिफाइन कर दिया। इसमें बोल दिया मेरा 1 अपर केस, हम ये चीज़ जनरल में देखते हैं। हमने देख लिया कि एक क्या होगा, लोअर केस होगा इसमें। एक हमने बोल दिया कि एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर होगा। एक बोल दिया मैंने कि मिनिमम एक न्यूमेरिक होगा। तो इस टाइप से हम इसको ये चीज़ को क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी वैलिडेशन मेंटेन करके चलते हैं। तो हम देखते हैं अगला हमारा आता है टाइप ऑफ डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल हमारे मल्टीपल टाइप में डेटा मॉडल डिवाइड होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो टाइप आते हैं उसमें हम देखते हैं। एक होता है हायरार्किकल मॉडल, सेकंड होता है नेटवर्क मॉडल, एक होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक होता है हमारा रिलेशनल मॉडल, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और एक होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ये इसमें हम जो एक्चुअल में एक्सएमएल यूज करते हैं इसमें। ये जो मॉडल है इसमें सेमी स्ट्रक्चर में हम एक्सएमएल यूज करते हैं। तो हम देखते हैं हायरार्किकल मॉडल क्या है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में से देख ले रहे हैं। तो इसका जो चलता है, इसका रिलेशनशिप चलता है 1 टू 1। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारा है, तो उसके हम देख लिए 1 टू 1। तो इनका इस टाइप से रिलेशन बनता जा रहा है, ठीक है? कि मतलब 1 टू 1 और दूसरी तरफ आएगा 1 टू मैनी। तो दोनों फॉर्म आ सकते हैं। तो हमारा 1 टू 1 या 1 टू मैनी हम रिलेशन के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? नेटवर्क में क्या होगा? नेटवर्क में जिस टाइप से हमने इसमें बात की कि हमारा एक जो है रूट नोड है, रूट नोड से हम दूसरी नोड की तरफ गए, तो क्या होगा? इसमें भी हमारी इससे भी इंडिपेंडेंस, इससे भी लिंकअप इसका हो सकता है। तो एक तरह से यहाँ पर भी ये नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जो बात करता है, ये 1 टू 1 पे भी बात करता है, 1 टू m पे भी बात कर सकता है, m टू m पे भी बात कर सकता है। ठीक है? तो ये अलग-अलग टाइप से हमारा दिख सकता है, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, इस टाइप से रहता है। थर्ड हमारा आता है रिलेशनल। तो रिलेशनल में बात किसकी थी? रिलेशनल में हम रो एंड कॉलम मतलब टेबल यूज़ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए। ये जो हमारा है, ये जो हायरार्किकल मॉडल थे बहुत पहले यूज़ हुआ करता था। आज के टाइम में करंटली ये जो दोनों मॉडल हैं, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल, दोनों कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होते हैं। ये बहुत पुराने मॉडल हैं। तो रिलेशनशिप मॉडल जो था, रिलेशनशिप मॉडल का टाइम पीरियड आता है 1969 में ये आया था। और रिलेशनशिप मॉडल में ये था कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में हमने डेटा को यूज़ किया, रो एंड कॉलम की मतलब टेबल की फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया। तो उसके देखते थे कि उसके में रिलेशनशिप क्या रहेगा, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसमें, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, इस टाइप की बात रहती थी। अगला हमारा आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी में यहाँ पर रिलेशनशिप मॉडल को ही थोड़ा-सा एक्सटेंड करके यहाँ पर एंटिटी पे फोकस किया गया था, एंटिटीज़ के ऊपर। ये हमारा 1976 में आया था ये, 1976 में। तो इसमें बात करते थे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। जैसे ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप वगैरह देखते हैं इसमें, ठीक है? जो हमारा लॉजिकल डेटा होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते थे? एंटिटी बोलते थे, ठीक है? और जो उसका रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इज ए एसोसिएशन अमंग दीज़ एंटिटी। तो इन एंटिटी के बीच में वो एसोसिएशन बनाता है, दैट इज़ ए रिलेशनशिप। और एंटिटी हमारी होगी कि जिस हमने ऑब्जेक्ट की बात की है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा एज़ ऑब्जेक्ट, तो वही हमारा जो रिलेशनशिप बना उसमें, तो उसी ऑब्जेक्ट को हमने बोला गया एंटिटी। ये हमारा था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एक हमारा इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल आता है हमारा। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल भी इसके बाद का है, करंटली यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये इसको हमने क्या किया था, जो एंटिटी, इसको हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं। ईआर मॉडल, ये हमारा आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ईआर मॉडल जो हो रहा है एंटिटी रिलेशनशिप, इसका ही एक्सटेंशन क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, इसी का हमारा एक्सटेंशन आता है ईआर मॉडल का। ये हमारे इसके अप्रोक्सीमेट 4 साल बाद आई थिंक 90-80 के आसपास आया था ये। एक हमारा आता है सेमी स्ट्रक्चर मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर मॉडल अलाउ करता है डेटा स्पेसिफिकेशन। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई, जहाँ हमने देखा कि जहाँ सेम इंडिविजुअल डेटा अलग-अलग एट्रिब्यूट सेट रखते हैं। इस टाइप से देखा, जहाँ हमारा सेम टाइप का जो इंडिविजुअल डेटा होगा वो अलग-अलग टाइप का एट्रिब्यूट सेट बनता है यहाँ पर हमारा। तो ये इसमें हम यूज़ करते थे, इसमें एक्सएमएल का हम यूज़ करते हैं, जैसे बताया था अभी एक्सएमएल यहाँ पर यूज़ होती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें वाइडली यूज़ होती है एक्सएमएल। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, इनमें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।